नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू के उन 6,603 घरों में आज से बिजली का कट नहीं लगाया जाएगा। ये वो घर हैं जहां बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। जम्मू में आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इन घरों में आज से बिजली का कटौती नहीं होगी, जिन्हें बिजली के शेड्यूल कट से मुक्त कर दिया गया है। ये सुविधा जम्मू के 4 फीडरों से शुरू की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था अब कश्मीर घाटी में भी शुरू की जा रही है। इससे बिजली की चोरी पर लगाम लगेगी और साथ ही साथ लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया हो पाएगी। इससे हमारा अस्थायी अधिकार नहीं बल्कि टेम्पररी है। जम्मू के 4 फीडर से जुड़े 6,603 घरों को जहां स्मार्ट मीटर लग गए, आज से अनवरत और क्वालिटी बिजली मिलेगी। इन सभी घरों को जो शेड्यूल्ड कट हैं उनसे मुक्त कर दिया गया है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इनको निर्बाध गति से बिजली मिलती रहेगी। पिछले 1.5 वर्षों में उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कैसे की जा सके, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके और जो AT&T लॉसेस हैं इनको कैसे कम किया जा सके, इस पर अनवरत काम किया गया है। आप सबको मालूम है कि 6,000 करोड़ रुपए की बिजली हम खरीदते हैं और लगभग 2,600 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्जित करते हैं। यानी हर साल ये मोटे तौर पर 3,400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हर उपभोक्ता चाहता है उसे 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले अनेक वर्षों में न तो बिजली की क्षमता बढ़ाने का प्रयास हुआ, न ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को मजबूत करने का। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जिन घरों में भी मीटर लगे हुए हैं उन घरों को 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू के ऐसे 4 फीडर वनताला, रूपनगर 2, रूपनगर 3 और रूपनगर 4, जिनसे 6,603 घरों में आज से ये सुविधा शुरू की जा रही है। मुझे पता है कि ज्यादातर उपभोक्ता मीटर लगाना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रशासन के इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये व्यवस्था हम कश्मीर घाटी में भी लागू करने जा रहे हैं और इससे बिजली चोरी रोकने के साथ साथ अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर 24/7 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस अभियान में निश्चित रूप से हमारा सहयोग करें और नीतिगत रूप से मैं इसका पक्षधर हूं कि जो बिजली बिल पे कर रहा है उसे बिजली मिलनी ही चाहिए। ये उसका वैधानिक हक है और ये हक हम उसे देना चाहते हैं। कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप इलाके में आज हिमस्खलन की चपेट में आए लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई है। ये सभी लोग हालांकि घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग एक सुमो में सवार होकर साधना टॉप से गुजर रहे थे कि अचानक ये गाड़ी हिमस्खलन की चपेट में आकर एक गहरी खाई में जा गिरी। इसकी सूचना मिलते ही सेना व स्थानीय लोगों ने राहत अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घायलों को बाहर निकालकर उन्हें तंगधार के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि घायलों में से एक महिला की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी बड़े अस्पताल भेज दिया गया है। मंदिरों के शहर जम्मू का नाम बदलने की साजिशें रचने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर में आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के जम्मू दौरे के दौरान उनके स्वागत में लगाए गए बैनरों का हवाला देते हुए कहा कि उनमें जम्मू को मंदिरों के इस शहर को शैक्षिक संस्थानों का शहर बताया गया था, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि ये कथित साजिश सरकारी स्तर पर रची जा रही है और इसके पीछे किसका हाथ है उसका नाम जल्द से जल्द सार्वजनिक कर उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जम्मू का नाम जो है 300 साल पुराना है कि यह मंदिरों का शहर है। यह मंदिरों के शहर से पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। इस शहर का नाम चेंज करने की कोशिश जो है वो बैनरों के द्वारा की गई है और सरकारी दफ्तरों से इसकी पहल हुई है। हम माननीय उपराज्यपाल मोदी जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जांच करवाई जाए, किसकी गलती है, किसने ऐसे जो है घिनौना काम करने की कोशिश की है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द दोषियों को सामने नहीं लाया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम जम्मू का शहर जो है, जम्मू का नाम जो है वो मंदिरों के शहर पे जो रखा गया है, मंदिरों के शहर को चेंज करने की अगर कोई कोशिश करेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी सरकार को आज चेतावनी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। इकाई के महासचिव रतन शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में 2010 से लागू पेंशन स्कीम को निरस्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने और मुलाजिमों की डीपीसी भी जल्द करवाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी में निर्धारित किए गए जोन का पुनर्गठन करने सहित कुछ अन्य मांगों का हवाला भी दिया। मुद्दा है जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम 2010 से जम्मू कश्मीर में लागू है। हमारा संगठन प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो है डिमांड करता है कि उसको खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन को लेकर के है, डीपीसी को लेकर के है। अभी रिसेंट जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से 1250 जो पोस्टें विजिलेंस क्लियरेंस के लिए दी गई हैं। इसके लिए हम सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे वीके सिंह जी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल ये सफिशिएंट नहीं है। 7 साल के बाद प्रमोशन हो रही है। कम से कम अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 हजार के बीच में हम पोस्टें जो है वो निकालेंगे। है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो जोन्स बनाए गए हैं, सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, वेरी हार्ड जोन, उनका जोन का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और हम ये डिमांड करते हैं कि उसका रीऑर्गेनाइजेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए ताकि शिकार हुआ है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में आए दिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत अस्पताल की फैकल्टी और स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 3 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 40 लोग भाग ले रहे हैं। क्वालिटी का लेवल क्या है और इसको और बढ़ावा देने के लिए कि हमारी एक सर्टिफाइड क्वालिटी भी हो जाए, उसके लिए एक थर्ड पार्टी असेसमेंट जिसमें एक प्रेस्टिजियस नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH उसको बोलते हैं, अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अंडर हमारे जो वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज जी हैं, उनके नेतृत्व में उनकी डिज़ायर के मुताबिक ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी फैकल्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए शुरू किया है। और ये इस ट्रेनिंग में 40 पहले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बिल्कुल 3 दिन में अच्छे से इस सब्जेक्ट को, इस विषय को समझ जाएंगे कि हमें अपनी सर्विसेज जो है क्वालिटी एश्योर्ड, पेशेंट सेंट्रिक, एम्प्लॉय फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड, स्ट्रीमलाइन तरीके से कैसे इम्पार्ट करनी है ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल का ही रहे। सरकार पर SRO 43 का लाभ न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कई परिवारों के बच्चों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है, जिससे उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं और उनका भविष्य अधर में लटकने और रोजगार का कोई साधन न होने के कारण वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी हैं तो वो बोलते हैं कि नौकरियां मिलेंगी, जम्मू में नौकरियां मिलेंगी हैं। तो सर हमको अपने पापा की नौकरी नहीं मिल रही और हमको इनकी नौकरी से हर कोई तो उम्मीद ही नहीं है। और सर मेरे पापा की डेथ 2005 में हुई है और सर 2018 में कागज सर जमा डॉक्यूमेंट वगैरह सर ओरिजिनल रख लिए इन्होंने। अभी सर ना कोई भर्ती देखने के लिए है हम और ना ही कुछ। तो सर इसके क्या करें फिर? सर ये एज रिलैक्सेशन वाला केस था और सेक्रेटरीट वालों ने जीएडी वालों को भेज दिया और सर इसमें हमको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। सर 4-5 साल से सर ऐसे ही पड़े हैं हम सर, ना कोई भर्ती देख सकते हैं और ना कुछ है। सर इधर ऐसे ऐसे केस भी हैं और जिनके पापा तो नहीं है और सर जिनकी माँ को पेंशन लगी थी और माँ भी मर गई। मेरी आन मेरी शान स्वच्छता अभियान के तहत रियासी के ऐतिहासिक भीमगढ़ किले में आज एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले की डीसी की अगुवाई में आयोजित इस सफाई अभियान में इस किले के चप्पे चप्पे की सफाई की गई, जिसमें एसएसपी अमित गुप्ता, प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी अपना योगदान दिया। कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी, कोशिश हमारी रहेगी क्योंकि इस भीमगढ़ फोर्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान मौजूद है। जैसे वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान आता है उसमें हमारे भीमगढ़ फोर्ट में जो रैम्पेंट वॉल्स हैं जो कि खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको वापस उस ग्लोरी पे लाना है। और इस फोर्ट की प्रिस्टीन ग्लोरी के लिए हमारी तरफ से जो छोटा सा एफर्ट हो सकता था, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की नहीं चाहिए, एक कमिटमेंट की चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि ये साफ सुथरा होना चाहिए, वो है एक सफाई। और हमने ये सोचा कि सफाई अभियान से अच्छा कोई नहीं हो सकता, कम से कम इस एरिया को हम साफ करें। मैंने तभी शुरू में ही कह दिया था कि ये एक आइकॉनिक फोर्ट है और ये हमारी एक रियासी की पहचान है, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पहचान है। और इस पहचान के साथ हम जो ऑफिसर्स आए हैं हम भी इसके साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये हम सभी की एक कोशिश होनी चाहिए। ये एक ऑफिसर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, ये पर्सन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, सभी के लिए कोशिश होनी चाहिए। और हमारा ये एंडेवर था, हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि ये जो किला है इसको अच्छे से साफ किया जाए और इसमें बहुत सारे बच्चे, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया का भी योगदान रहा काफ़ी आज। तो एक यही सबसे बड़ा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और रियासी की ये धरोहर है इम्पॉर्टेंट, इसको देखें। जिला रांबा की पोगल तहसील के गांव पिंगलुगा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने अन्य मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कुल 8 मकान जलकर राख हो गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन मकानों में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकल गए थे। वहीं इसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ मेरावन में था तो सुना कि यहाँ पिंगलुगा में जो है आग की वारदात हुई है, तो हम वहाँ से निकले, रामन से मैं निकला तो यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ देखा कि यहाँ पे काफी नुकसान जो है, यहाँ पे पिंगलुगा में 5 से 7 घर जो है वो आगजनी में जो है वो खत्म हो गए हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है। तो लोग जो है 5-6 जो फैमिलीज थी वो बेघर हो गई हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ रहा, पुलिस की पूरी मदद रही, क्वालिटी जो रामसू की क्वालिटी है उनने पूरा बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो जो है अगर मौके पे जो है जो ये अपना इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हैं वो पहुंची तो पूरा गांव जो है उसमें आ सकता था, ज़्यादा में आ सकता था, लेकिन मौके पे जो है बनहाल से जो इमरजेंसी सर्विस जो है फायर सर्विस पहुंची तो यहाँ पे जो है काफी बचाव हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान जो है करोड़ों से पार है। दरिया चिनाब पर बने पुराने स्टील ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते पुल को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस पुल की मरम्मत के काम में लगे श्रमिकों ने प्रशासन से उनका सुरक्षा बीमा करवाने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक पुल की मरम्मत का कार्य बेहद खतरनाक है और किसी भी समय उनके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ब्रिज पर
मेरा बड़ा रिस्की सारा गौरमेंट का ये अपील कर रहे हैं कि सारा भी मतलब कोई इंश्योर वगैरह होना चाहिए। अगर कोई साढ़े नौ गए कोई हादसा हो जाए सारा जो परिवार है वो परवशी जी स्हाब कन्नै होई बड़ी मेहरबानी जनाब दी। अगर साढ़ी आवाज़ जी उप्पर थोड़ी पुज्जी जाए ना गौरमेंट थोड़ी पुज्जी है गौरमेंट अगर इयै अपील करी बार बार असें कि साढ़ी कोई सुरक्षा करनी चाहिए कोई मतलब कोई सानूं बेनीफिट होना चाहिए साढ़े बच्चे कोई अगर भला अगर साढ़े कोई कोई हादसा हो जाएगा ना तो साढ़े बच्चे अगे सुखे जा कम्म करा पेंट का बड़ा खतरनाक कम्म है मजबूरी कारण करा साढ़े जवान उपर चढ़े बेचारे मुंडे निक्के निक्के लगे टब्बरदार बंदे ने बेचारे गरीब बंदे बड़ी मेहनत का कम्म बड़ी कठिनाई के नाल कर रहे हैं असीं बाकी गौरमेंट लगी हो ये सारा दोस्त होना चाहिए इसे बच्चे कुछ मिली है पिछले बस ये जी बाकी लगे मेहनत का कम्म बड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक जोशी जम्मू की विरासत के कायल होकर रह गए हैं। जम्मू दौरे पर आए जोशी जम्मू के मुबारक मंडी परिसर स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने वहां रखी राजा महाराजाओं के समय की सदियों पुरानी धरोहर को देख और उसे सहज कर रखने के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की सराहना की। विवेक जोशी ने खासतौर पर म्यूजियम में रखी बसोली व कांग डांस पेंटिंग की जमकर सराहना की। बड़ी बरीकी दे कन्नै गए ने जेह्ड़े म्यूजियम दिखदे दिखदे बड़े खुश होए न। इन्ने तक हर एक चीज़ बड़ी जियां कि साढ़े इत्थै बसोली पेंटिंग है ते उ'नें बसोली पेंटिंग भी बड़ी गहराई कन्नै गए न। इ'यां गै कांगड़ा पेंटिंग भी बड़ी गहराई कन्नै गए न। इ'यां खास करियै जेह्ड़े साढ़े मनुस्क्रिप्ट न उ'नेंगी तो उ'नें होर ज़्यादा गहराई कन्नै दिक्खेआ। फिर एह् जिन्ना भी साढ़ा म्यूजियम है उ'नें बड़े गहराई कन्नै दिखदे गए न ते जंदे जंदे असेंगी रिमार्क्स भी अच्छा देइयै न ते बड़े खुश होए ते अस इहदे च गै उं'दा बड़ा धन्यवाद करने आं। कटरा में इन दिनों यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही इन यात्रियों को प्रशासन के फैसले से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कटरा पहुंचने वाली बसों को अब निर्माणाधीन बस स्टैंड के लिए भेजा जा रहा है, जो कटरा मेन बाजार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले कटरा मेन बाजार में स्थित बस स्टैंड में यात्री बसों से उतरते थे, लेकिन अब उन्हें नए बस स्टैंड से कटरा मेन बाजार तक पहुंचने के लिए ऑटो वालों को 200 से 300 रुपए के देने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर यात्रियों में नाराजगी है। यात्रियों ने कहा कि यहां पर कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। मेरा नाम शिवानी पांडे एंड मैं दिल्ली से आई हूँ। एंड मतलब यहाँ पर इस बस स्टैंड हमें तो ये बताया कि ये बस स्टैंड है, ठीक है। अब इसके आगे भी हम फर्स्ट बार यहाँ पर आए हैं तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। तो बस स्टैंड के लाइट तो लग नहीं रहा, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर इसमें कुछ लग नहीं रहा है। बस स्टैंड है सिंपल से बनाया गया है, तो इसे इम्प्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट का अंडर होता है काम, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम आता हुआ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हुए काम ये। परेशानी तो बहुत सारी हमें यहाँ पे उतार दिया गया। मतलब देखो आप देख रहे हो इतना कीचड़ हो रहा है, यहाँ पे इतनी गंदगी है और हम यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी हमें इससे ऊपर हमें स्टेशन पे जाना है, वहाँ पर 1 किलोमीटर है और फिर हमें यहाँ पर उतार दिया गया है। क्या कहेंगे ये मतलब एक हरेसमेंट टाइप ही है हमारे साथ। तो इस सब चीजों को यहाँ पर क्यों पॉपुलेशन को यहाँ पर क्यों उतार रहे हो? जो स्टैंड है मेन स्टैंड वहाँ पर उतारो, ये चीजें बंद करो। मेरा नाम निधि थापा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें फर्स्ट टाइम विजिट है मेरा यहाँ पे, हमें बस ने यहीं उतारा है। जैसे हमने यहाँ पे पूछा आगे जाने के लिए तो उन्होंने बोला आपको आगे 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, नया बस स्टैंड वहाँ पे है। तो हमें लगा यहीं पे बस स्टैंड है तो हम डायरेक्ट जाएंगे, बट यहाँ से अभी वो हमें बोल रहे हैं 300 रुपीज उनको ऊपर जाने के लिए लगेगा। और यहाँ पे मतलब काफी डर्टीनेस है, आप देख सकते हैं कीचड़ है, स्मेल आ रही है, ना कोई पानी की। हम उतरते ही हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना शॉप है, हम कुछ नहीं ले पा रहे हैं यहाँ से। तो काफी ही मतलब अनकंजेस्टेड सा, काफी ही गंदा सा लग रहा है, कोई सुविधा भी नहीं है। तो ये इतना फेमस स्पेस है, ये साफ, काफी लोग काफी दूर दूर से आते हैं कि जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसी सुविधा नहीं जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो यात्रियों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, वहीं जो देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे बसेस जो है कटरा से 1 किलोमीटर पहले ही जो अंदर एक ग्राउंड है वहाँ पे शिफ्ट करवा दी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपने कैमरामैन को बता दूं कि यात्री यहाँ पे खड़े हैं, इतनी
भारी तादाद में यात्री यहाँ पे खड़े हैं। इन यात्रियों को इतनी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बस स्टैंड जो यहाँ पे बसेस शिफ्ट की गई है, ना तो यहाँ पे बैठने की जगह है, ना ही यहाँ पे पीने के लिए पानी की सुविधा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यात्री जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जहाँ से 1 किलोमीटर अपना भारी बर्तन से सामान और बच्चे छोटे छोटे उठा के इनको ऊपर जो बस स्टैंड पे जहाँ पे रूम मिलते हैं वहाँ पे जाना पड़ रहा है। जहाँ तो यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है या फिर जो प्राइवेट वैन यहाँ पे चल रही है उनके माध्यम से ये वहाँ पे बस स्टैंड तक पहुँच रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कम से कम सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो यात्री है उनको यहाँ पे परेशानी ना होगा, या उनको सुविधा देने के लिए यहाँ पे बैठने की जगह बनाए और पानी पीने के लिए सुविधा यहाँ पे बनाए। फिर उसके बाद यात्रियों से जिस तरह से यात्रियों से हमने बात की, यात्रियों का यही कहना है कि हमें जो बस है, बस में यहाँ से आते हैं तो हमें ऊपर बस स्टैंड पे उतारा जाए। उसके बाद जो बस खाली होती है तो उसको यहाँ पे बस को यहाँ पे खड़ी की जाए ताकि हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन के साथ सोहन कोहली, गुलिस्तान न्यूज, कटरा। जम्मू कश्मीर के कई सरकारी स्कूलों की बद से बदतर हो चुकी हालत बच्चों व इन स्कूलों में पढ़ाने वाले स्टाफ के लिए जानलेवा साबित हो रही है। खंडरों में तब्दील हो चुके इन स्कूलों की मरम्मत के लिए ना तो पूर्व सरकारें कोई कदम उठा पाई और ना ही मौजूदा सरकार इसकी ओर कोई तवज्जो दे रही है। जम्मू के नजदीक भलवाल जोन का गवर्नमेंट हाई स्कूल बटेड़ा भी गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। छतों का प्लास्टर उखड़ने के कारण उनमें डाला गया सरिया भी अब बाहर निकलने लगा है और टूटा फूटा फर्श भी आफत साबित हो रहा है। आलम यह है कि बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दो तीन बार गिर चुकी है, तो टीचरों पे भी गिरी है, बच्चों पे भी गिरी है। तो बच्चों को भी यही डर रहता है कि बारिश के टाइम हमारे सिर पर कुछ गिर ना जाए, छत ना गिर जाए, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल की जो हालत है उसे ठीक किया जाए, तो और साथ में हमारे स्कूल की जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। सारे छत टूटे हुए हैं। 10th हाई स्कूल है हमारा, सभी क्लासें थोड़ी ही हैं, सभी बच्चे बाहर में बैठी होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो चला रहे हैं, पर हमारी सारी बेटियां बाहर बैठी होती हैं। छत भी गिरती है, कभी टीचरों के ऊपर गिरती है, कभी बच्चों के ऊपर गिरती है। काफ़ी नुकसान होता है हमारा। तो सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल को अच्छा बनाया जाए। स्कूल में ना बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं। जो 4 कमरे हैं वो देखो उनकी छत टूटी हुई है, ऊपर से कई बार मैंने इधर देखा है ऊपर से गिरता है, मसाला गिरता है बच्चों के सिर में, लेकिन बच्चों को चोट लग जाता है। कौन जिम्मेवार है उसका? सरकार आएगी, सरकार बाद में बोलेगा, जिसका बच्चा चला जाएगा तो सरकार क्या करेगी? बाद में क्या करना है? जब बच्चे ही चला गया तो सरकार क्या करेगी? ये सरपंच साहब हमारे साहब जाते हैं, तहसीलदार को लाते हैं, उनको लाते हैं, सबको लाते हैं, इधर दहाते हैं। देखो हालत देखो, इधर रूम नहीं है। 10 क्लास हैं तो 10 तो रूम चाहिए। सिंचाई विभाग की ओर से आजकल नहरों की साफ सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों से निकाली गई गंदगी को सड़कों के किनारे पर जमा किया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्रिकुटा नगर में भी सिंचाई विभाग द्वारा नहरों से निकाली गंदगी को सड़कों के किनारे पर डंप करने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखो इन्होंने कल का काम लगाया हुआ है नहर साफ करने के लिए। तो रात को ये 12 बजे के बाद इन्होंने सारा गंद यहीं पे फेंक दिया। इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ भी जा नहीं रही हैं, यहाँ कुछ भी, सारा गंद यहाँ पे फेंक दिया। सुबह से 10 बंदे यहाँ पे गिर गए हैं, कोई हॉस्पिटल गया, कोई कहीं पे। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इधर मोहल्ले वाले घर घर में मिट्टी जा रही है। तो जिस तरह से ये डाली हुई है, क्या पहले से कोई इंडिकेशन नहीं दिया था? बहुत जाम लग रहा है यहाँ पे, सुबह से बड़ी परेशानी आ रही है। खासकर ये हमारे मोहल्लों में बड़ी परेशानी आ रही है। क्या करना चाहिए था उनको जो साफ कर देना है? करना क्या चाहिए था, उनका फर्ज बनता था रोड पे थोड़ी गंद फेंकना, कहीं आगे पीछे फेंकते। बिल्कुल उन्होंने रोड पे ही फेंक दिया ये सारा। हम वार्ड नंबर 52 से बोल रहे हैं। रात की नहर साफ की हुई है, पूरा गंद आके नहर के चौक के ऊपर डाल दिया है, रोड पे डाल दिया है। जो भी लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटियों वाले, वो गिर रहे हैं। और कई रात को इतनी बुरी तरह से गिरे हैं, शायद वो हॉस्पिटल ना पहुंचे हों।
तो अगर नहर साफ हो रही है उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए कि गाड़ियाँ पहले तो जा तो कचरा सूखने दो इधर, उसके बाद गाड़ी में भरो, क्योंकि उन्होंने बिल लेना है अपना, रात को डाला, कोई देखे ना देखे, मरे रात को रोड पे मरे, उनके क्या जाएगा। इसलिए जो नहर साफ की है उनका जिम्मेवारी बनती है, अगर कचरा रोड पे गिर गया है उसको वहाँ से उठाया जाए, और जो हमारे बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि लोग इतने गिर रहे हैं, उसने भी तक जाफर कदर नहीं दिखाई है ना उस पर बनकर आए हैं, और इसको जल्द से जल्द उठाया जाए, क्योंकि अभी भी इसमें हमारे जहाँ पर इंटरव्यू देते हुए 2-3 लड़के गिरे हैं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।